नमस्कार। आज हम मैथ में कुछ जो बेसिक है HCF और LCM, हालांकि बहुत कम चांसेस रहते हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछने के एग्ज़ाम में, लेकिन सीटेट में देखा गया है कभी कभार क्वेश्चन पूछा गया है। तो शुरू करते हैं। छोटी सी वीडियो है, 7 से 10 मिनट की। मेरी कोशिश रहेगी कि छोटी वीडियो हो, इसको समझें, क्योंकि ये जानना भी ज़रूरी है। HCF और LCM ना भी पूछे तो, लेकिन पूछता है, एक या दो क्वेश्चन रहेंगे। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको बोलते हैं, महत्तम समावर्तक वह, और एक है LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समावर्तक। समावर्तक समापवर्ती है वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्या से कट जाए। एक बार मैं रिपीट कर दूं, HCF वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं हिंदी में। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या को काट दे। यहाँ गौर करना कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या को काट दे, यानी कि HCF जब आएगा, ध्यान रहे, HCF आएगा यानी कि महत्तम जब आएगा तो बड़ी से बड़ी संख्या लिखी रहेगी। क्या लिखी रहेगी? बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी रहे तो समझ जाइएगा HCF बोल रहा है। संख्या जो सभी संख्या को काट दे और सब संख्या को काट दे। जैसे मैं अभी आपको लेता हूँ HCF हम ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे मैं कहूँ, क्वेश्चन में प्रश्न आएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 30 तथा 35 से को विभाजित करती हो। क्वेश्चन कैसे आएगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, बड़ी से बड़ी आ रहा है ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 30 और 35 तथा 35 को विभाजित करती है। क्वेश्चन लिखूंगा तो समय अधिक लग जाएगी, आप क्वेश्चन ऐसे बना लो। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 30 तथा 15 को विभाजित करता हो, नहीं जो 30 तथा 35 को विभाजित करती हो। चलिए एक में लिख लेता हूँ। वह बड़ी से, क्योंकि लिखूंगा तो समय लग जाता है इसलिए लिखा। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 30 तथा 35 को क्या करती हो? विभाजित करती हो। इस तरह से सीटेट में खास करके क्वेश्चन बनते हैं। आपका ऑप्शन दे देगा, नहीं 12, 16, 15, 6, इस टाइप से 12, 15, 16, 6, इस टाइप से आपका ऑप्शन रहेगा। बारह, 15, 16, 5, 36, इस टाइप से रहेगा। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 30 तथा 35 को विभाजित करती हो। अब इस पर से क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 30 तथा 35 को विभाजित करती हो। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 60, 65 को विभाजित करो। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 100, 95 को विभाजित करती हो। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 90, 80 से को विभाजित करती हो। तो बड़ी रहे, बड़ी से बड़ी, तो हम समझ जाएंगे HCF बोल रहा है। तो 30, 35 HCF में क्या होता है? देखिए 30 और 35 को हम ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम देखते हैं 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, 5 से लग रहा है। 5 छके 30 और 5 सत्ते 35, तो 5 छके 30 और 5 सत्ते 35। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या को काट दे। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या लगाएं जो इन दोनों को काट दें? कोई संख्या नहीं है जिस दोनों को काटे, तो इसका आंसर सिर्फ 5 हो जाएगा, यानी कि 5 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो, इस तरह से वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 72 और 90 को विभाजित करता हो।
जो 72 और 90 को विभाजित करती हो। तो 72 और 90 ले लेते हैं। ये लग रहा है, देखिए द्वितीया 6, 7 में से 6 गया, 1 2 छक्के 12, ठीक 45। अब ये लग रहा है 2 से, 2 2 1 2 36, 18 दूनी 36, 2 4, ये नहीं लग रहा है। 3 से, 3 दूनी 6 और 3 से लग रहा है ना। 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 1 3, 3 1 3 1 3, 4 3 3 15 45। अब ये दोनों नहीं लग रहा है, तो इसका HCF क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। एक मिनट, 18 नहीं यहाँ पर हो जाएगा जी, 45। एक मिनट, 72 45, 45 नहीं लग रहा है। 3 ठीक तो है। 3 1 3 18, और फिर 3 1 3, 4 में से 3 गया 1, और जो 3 5 15, फिर 3 से एक और आ रहा है ना, 3 6 18, 3 5 15। हाँ अब सही है। तो अब देखिए ये कट गया, तो द्वितीय 6 त्रिक 18, इसका HCF कितना आ जाएगा आपका? 18। ये आपका आंसर आ जाएगा। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 72 तथा 90 को विभाजित करती हो। तो ये यानी कि पूरा, अब इसमें नहीं लग रहा है तो छोड़ देंगे इसको। एक और ले लेते हैं, एक ले लेते हैं आपका 48 90 120। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 48 90 और 120 को क्या करती हो? विभाजित करती हो। तो कौन सी लेंगे? 48 90 और 120 को। 48 90 और 120 सिंपल है। 2 24 45 और 60 आ जाएगा आपका। इसमें देखिए कौन सी संख्या लगाए जो सबको काट दे। 3 लग रहा है ना, 3 3 8 24, 3 1 3, 4 3 5 15, 3 2 6। अब इसमें कौन सी संख्या लगाएं भाई? नहीं लगेगी, जो पूरी संख्या को काट दे। पूरी संख्या को नहीं कट रहा है ना, तो हो गया। तो इसका HCF क्या आ जाएगा आपका? द्वितीय 6 आंसर। तो इस तरह से आप बना सकते हो। उम्मीद है कि वीडियो को आगे पीछे करके आप देखोगे तो बन जाएगी। इस तरह से 168 176 192 बहुत होते हैं। तो ये HCF थी, छोटी रकम जो सबको विभाजित करें। यहाँ पे ऐसी संख्या लगाए जो सबको काट दे, वैसी संख्या लगानी है। नहीं अगर लग रही है तो जितना है उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो HCF थी। LCM को ले लेते हैं। LCM नहीं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लघुत्तम समावर्ती वो छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्या से कट जाए, जो सभी संख्या से कट जाए, उसमें जो सभी संख्या को काट दे, इसमें सभी संख्या से कट जाए। इसमें बड़ी से बड़ी रहे तो मतलब HCF है, लघुत्तम है, सॉरी महत्तम है। अगर बड़ी से बड़ी रहे तो HCF मतलब महत्तम, और छोटी से छोटी रहे तो समझ जाएगा LCM है और लघुत्तम है। बड़ी से बड़ी रहे तो HCF महत्तम, और छोटी से छोटी कहीं पर लिखा रहे तो समझ जाएगा कि इसमें लघुत्तम निकालनी है। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 12 तथा 18 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। क्वेश्चन आएगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 12 और 18 से पूर्ण रूप से विभाजित है। कौन सी संख्या है? ऑप्शन रहता है 6 12 13 14 इस तरह से। तो वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 12 और 18 से विभाजित हो। जैसे 18 14 36, 18 14 36 42 में यहाँ पे ऑप्शन ले लिया। अब मैंने क्वेश्चन क्या कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 12 तथा 18 से, यानी कि 6 12 तथा 18 से पूर्ण रूप से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो LCM करनी है यानी कि लघुत्तम। तो हम ले लेते हैं इसको। लघुत्तम में क्या करना है? द्वितीय 6 2 6 12 2 9 18। जब तक 2 अंक लगता रहे तब तक लगाते रहिए। इसमें 2 कान से नहीं लगेगा। यही HCF रहता तो एक बार और लग जाता, 3 3 3 6 3 3 9।
इसमें 2 कान से नहीं आ रहा है तो 3, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, नहीं है, नहीं अब नहीं लग रहा है 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर देनी है 2 × 3 × 1 × 2 × 3, 2 तिया 6 दूनी 12 तिया 36, आपका आंसर आ जाएगा 36। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 12 तथा 18 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, और ऑप्शन रहेगा ऐसे निकाल कर आपको जो आएगा उसमें टिक लगानी है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 16 और 18 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। वो छोटी से छोटी संख्या जो 12, 16 और 18 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। अब देखिए एक और कर लेते हैं, 12, 16 और 18 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, तो 12, 16 और 18 से पूर्ण रूप से विभाजित हो तो 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 नौ 18। अब इसमें 2 से लग रहा है 2, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 9 के 9। अब 3 कान से लगा देंगे 4, 3 तिया 9, 2 लग रहा है, अब नहीं लग रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4 तिया 12, चौका 48 तिया 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल 2, 3 चौका 12 2 14, 144 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो भी रहे। एक और सवाल आता है, मैं पहले ही लिख लिया हूँ ये सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है। देखिए सबसे पहली बात है ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट के एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है। तो महत्तम संख्या, महत्तम कह रहा है, महत्तम मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, अभी मैं बोला हूँ, और लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी। तो निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या, जैसे या तो महत्तम लिखा रहेगा या बड़ी से बड़ी, तो आप समझ जाएगा ये HCF है, महत्तम है, और छोटी से छोटी रहे तो समझ जाएगा LCM है, लघुत्तम है। यहाँ पे महत्तम है मतलब बड़ी संख्या, तो सबका स्क्वायर करेंगे, जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा नहीं। तो इस तरह से 2 2 4 2 6, 6 का स्क्वायर 6 36 आ जाएगा, और उसका भी स्क्वायर कर लेंगे 2 + 2, तो 2 2 4, और फिर 4 का स्क्वायर 16, और फिर 16 का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर होता है नहीं, जैसे 2 जोड़ 2 और स्क्वायर है तो क्या करेंगे, और इसका भी स्क्वायर है तो पहले इसका ले लेंगे 4, 4 का स्क्वायर 16, और फिर 16 का कर देंगे, जितना आएगा वो आंसर आ जाएगा, क्योंकि बड़ी है। तो इस तरह से आप बना सकते हो, सवाल पूछे जाते हैं। छोटी सी वीडियो थी, लंबी नहीं करनी है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि दूसरों को भी लाभ मिले। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।